हेलो दोस्तों, अभिलेष पारबीज की एक नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। तो देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। हे भगवान, ये लड़की अभी तक सो रही है। मैंने खाना भी बना लिया है, क्या इतनी लंबी नींद। चलो ऐसा करती हूँ, जल्दी से जाकर जगा देती हूँ। श्याम जी खेत से आने वाले होंगे, वो बोलेंगे अभी तक सीता नहीं उठी, इतनी देर तक सोती है। पहले तो मैं इसे उठा देती हूँ। सीता उठ जाओ, इतना ज्यादा सोती हो। हे भगवान, 11 बज गए, अभी तक सो रही हो। अरे इस लड़की को तो देखो, धूप भी नहीं लग रही है। अच्छा अब मुझे पता चला, जरूर ये पंखे की हवा के कारण सो रही है। अभी मैं पंखा बंद कर देती हूँ। अरे माँ, क्या तुमने एसी बंद कर दिया है? अरे मेरी नींद खुल गई है भगवान, अब तो उठना ही पड़ेगा। ये माँ भी ना सुबह सुबह लगता है एसी बंद कर देती है। माँ क्यों इतनी जल्दी जल्दी मुझे जगा रही हो? अरे राधा दीदी, ओफ, अरे मैं भूल गई, मैं तो राधा दीदी के घर आई हूँ। मुझे लगा मैं अभी अपने घर पर हूँ। अरे राधा दीदी, हवा ही बंद हो गई। हवा बंद नहीं हुई है, ये पंखा बंद किया है मैंने। अरे हाँ, मुझे तो याद आया, रात जब मैं सो रही थी तो यहाँ पर तो कोई भी पंखा नहीं था। फिर ये पंखा कहाँ से आया? सीता, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि भगवान ने तुम्हारी सुन ली। अब देखो, तुम रोज पंखे के आगे सो सकती हो। अरे कैसे, बताइए ना, पंखा जीजू लेकर आए हैं। अरे सीता, पहले मुझे तुम ये बताओ कि तुम इतनी देर तक सोती हो। अरे 11 बज चुके हैं, मैंने तो दोपहर का खाना भी बना लिया है। अरे दीदी, आपको पता है ना, पूरी रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। अभी सुबह ही जाकर तो मुझे नींद आने लगी थी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब तो पंखा आ गया है ना, अब तुम जल्दी से सो पाओगी। हाँ हाँ दीदी, वो तो ठीक है, लेकिन ये बताइए पंखा जीजू लेकर आए हैं? अरे नहीं नहीं, तुम्हारे जीजू ये पंखा कहाँ से लेकर आए हैं? वो तो भी खेत से नहीं आए हैं। ये पंखा तो मुझे राम देकर गया है। राम? राम कौन? राम चंदा दीदी का भाई है। और वो सुबह ना पिंकी को छोड़ने सोनम के पास आया था। उसने देखा कि तुम गर्मी में सो रही थी, इसीलिए उसने जाकर चंदा दीदी को बताया और चंदा दीदी ने ये पंखा हमारे लिए भिजवा दिया। अरे क्या सच में? अरे उस राम ने मेरे बारे में सोचा। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सीता। वो क्या है कि उसने चंदा दीदी को जब ये सारी बात बताई तो चंदा दीदी ने ये पंखा हमारे घर पर भिजवाया है, ठीक है ना? अब तुम उस बारे में ज्यादा मत सोचो, ठीक है? तुम्हें पंखा चाहिए था, मिल गया, अब ठीक है। अरे सोचने वाली तो बात है। जरूर दीदी मुझे ऐसे ही बहका रही हैं। पहले कभी तो चंदा दीदी ने इनके घर पंखा नहीं भिजवाया। ठीक है दीदी, मैं ऐसा करती हूँ, बाहर की ठंडी ठंडी हवा लेकर आती हूँ। सीता, पहले ही तुम 11 बजे उठी हो, अब ठंडी ठंडी हवा बाहर की क्या लेना है तुम्हें? अरे दोपहर हो चुकी है, चुपचाप मुंह हाथ धो और अब दोपहर का खाना खा लो। दीदी मैंने तो अभी तक चाय तक नहीं पी है, अब खाना कैसे खाऊं? तो बेटा, चाय पीने के लिए जल्दी उठना चाहिए ना। तुमसे किसने बोला था कि इतनी दोपहर को उठो? अब तो खाने का टाइम है। चलो अब मुंह हाथ धो लो जाकर, मैं खाना लगा देती हूँ, तुम्हारे जीजू भी आते ही होंगे। अरे मेरी गलती है, मैं ही लेट उठी हूँ। चलो ऐसा करती हूँ, मुंह हाथ धो लेती हूँ और जल्दी से फिर खाना ही खा लेती हूँ। मैं इतनी लेट क्यों उठी? आज सुबह की चाय नहीं मिलेगी क्या मुझे? मेरा दोस्त अपने परिवार के साथ गर्मी की छुट्टियों में घूमने गया है, वो भी ठंडी ठंडी जगह पर। राधा को बता देता हूँ कि खेत का काम करने के बाद मैं सीधा अपने दोस्त के पास गया था। अरे अरे, ये क्या, घर में नया पंखा, लेकिन ये कैसे आया? चलो मैं राधा से पूछता हूँ। अरे राधा, मैं आ गया हूँ। आइए आइए श्याम जी, बैठ जाइए, बस आपके लिए खाना लगा देती हूँ। हाँ हाँ राधा, बैठ ही रहा हूँ। अरे पापा देखो ना, पंखे की कितनी ठंडी ठंडी हवा है, आप भी पंखे की हवा लीजिए। हाँ राधा, मैं यही तुमसे पूछने वाला था कि ये पंखा कहाँ से आया हमारे घर में। श्याम जी यही सोच लीजिए कि भगवान ने हमारी सुन ली है। अरे सीधी सीधी बात बताओ ना। श्याम जी, वो चंदा दीदी ने भिजवाया है अपने भाई के हाथ ये पंखा। लेकिन चंदा भाभी तो पहले से जानती थी कि हमारे घर में पंखा नहीं है, तो उन्होंने अब क्यों भिजवाया? श्याम जी मुझे नहीं पता है, वो सुबह पिंकी हमारे घर में खेलने के लिए आई थी, तो उसके साथ राम भी आया था। पिंकी का मामा है ना वो आया था। सीता यहाँ पर सो रही थी, तो मुझे वो पूछने लगा कि ये लड़की कौन है, तो मैंने बोला ये मेरी बहन है। तो मैंने कहा कि इसे रात अच्छे से नींद नहीं आई है, गर्मी लग रही थी, इसलिए अभी तक सो रही है। इतना कहकर वो घर में वापस चला गया और फिर वापस जब आया तो साथ में ये पंखा भी लेकर आया। उसने मुझे बताया कि ये पंखा चंदा दीदी ने भेजा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 4 दिन की बात है, जब तुम्हारी बहन चली जाएगी तो ये हम पंखा भाभी को वापस कर देंगे। अरे नहीं नहीं श्याम जी, राम बोल रहा था कि ये पंखा हमें वापस करने की जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे वापस करने की जरूरत नहीं है?
अरे नहीं नहीं, बिना पैसों के हम किसी की चीज अपने घर में नहीं रख सकते हैं। हाँ श्याम जी, आप ठीक बोल रहे हैं। अरे राधा, ऐसा करो तुम जल्दी से खाना लेकर आओ, भूख बहुत तेज लग रही है। हाँ श्याम जी, बस मैं तो खाना परोस ही रही थी, अभी लेकर आती हूँ। यहाँ पर सभी लोग खाना खाकर बातें करने लगते हैं और साथ में ठंडी ठंडी पंखे की हवा भी ले रहे होते हैं। अरे राम, लेकिन हमारा पंखा गया कहाँ? यही मैंने रात को लगाया था और सुबह जब मैं उठी और देखा पंखा है ही नहीं था। अरे चंदा दीदी, मुझे तो लगता है आपका पंखा चोर उठा कर ले गया है। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, चोर हमारा पंखा कैसे उठा सकता है? अरे मुझे पता भी नहीं चला। चंदा दीदी क्यों चिंता करती हैं? कोई बात नहीं, हम नया पंखा ले लेंगे। अरे ऐसे कैसे चिंता न करूं? कृष्णा ने पिछले साल पंखा लेकर दिया था, अब मैं और पंखा कहाँ से लेकर आऊंगी? हे भगवान, पता नहीं पंखा कहाँ चला गया है। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग यहीं पर बैठो, मैं अभी आती हूँ। राधा से जाकर बोलती हूँ कि मेरा तो पंखा ही चोरी हो गया है। चलो चलती हूँ। अरे सीता, अच्छा लग रहा है ना तुम्हें ठंडी ठंडी पंखे की हवा? देखा ना तुमने, मेरी सहेली कितनी अच्छी है, उसने तुम्हारे बारे में सोचकर पंखा भिजवा दिया। हाँ दीदी। अरे राधा की बहन सीता ही है। अरे राधा, तुम लोग यहीं पर बैठे हो? अरे हाँ हाँ चंदा दीदी, आइए ना, आप भी बैठिए। अरे ये पंखा तो मेरा है, लेकिन राधा के घर कैसे आया? अरे मैं तो सोच रही थी कि किसी चोर ने मेरा पंखा उठा लिया है, लेकिन ये क्या? अरे कहीं श्याम तो नहीं हमारे घर से पंखा उठा लाया? अरे राधा, पंखा तुमने नया लिया है क्या? नहीं नहीं चंदा दीदी, हमने पंखा नया नहीं लिया है। अच्छा, इसका मतलब ये पंखा श्याम मेरे घर से चुरा कर लाया है। चंदा दीदी, मुझे लगता है आप मजाक कर रही हैं मेरे साथ। राधा, मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, क्या बात कर रही हो तुम? चंदा दीदी, ये पंखा तो आप ही ने हमारे घर पे भिजवाया है ना? तुमसे किसने कहा कि ये पंखा मैंने तुम्हारे घर पर भिजवाया है? सुबह आपका भाई राम ही तो हमारे घर पे ये पंखा छोड़ के गया है। राम तुम्हारे घर पे ये पंखा छोड़ के गया है और उसने बोला कि ये तो आपने भिजवाया है हमारे घर पर। अच्छा अच्छा, अरे नहीं, मुझे एक बार राम से बात कर लेनी चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है, हो सकता है मैं भूल गई होंगी। अरे मेरा ना आजकल दिमाग काम नहीं करता है। ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। अरे जल्दी से जाकर राम से पूछती हूँ, मुझसे पूछा नहीं, वो चुपचाप ही ये पंखा उठा कर ले आया। ऐसा क्यों किया राम ने? चलो मैं जल्दी से जाकर राम से ये बात पूछती हूँ। तो दोस्तों, आगे की कहानी हम अगली वीडियो में देखेंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी लिख दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।